रुपया गिर रहा है, इसको लेके विपक्ष हो हल्ला मचाने में लगा हुआ है। अगर विपक्ष सनातनी होता तो वो समझता कि समृद्ध काल में बहुत कुछ गिर रहा है, लेकिन हम सनातनियों ने उफ तक नहीं की। तेजस का विमान गिर गया, हम कुछ नहीं बोले। एयर इंडिया का विमान गिर गया, हम कुछ नहीं बोले। पुल गिर गया, हम कुछ नहीं बोले। बनी हुई सरकारें गिर गई, हम कुछ नहीं बोल रहे। निरंतर राजनेताओं की भाषा का स्तर गिर रहा है, तब हमें फर्क नहीं पड़ा। तो रुपया क्या चीज है वे, गिरने दो। सभी इस सरकार में सब कुछ गिर रहा है, कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा। अबे कौन बोल रहा है कुछ ऊपर नहीं जा रहा है? पेट्रोल 100 के ऊपर है, सोना 1,30,000 के ऊपर है, कर्जा औकात के ऊपर है और महंगाई कान फाड़ है। सर जी ये अश्लील हो गया। अबे कान फाड़ बोल रहा हूँ, पिंटू और चिंटू की तरह असली सोच मत रखो। सर जी और बताओ क्या ऊपर जा रहा है? अरे एक लंबी लिस्ट है। तुम यूं समझो कि इस अमृत काल में सच्चे पत्रकार भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को केवल क्या दिख रहा है कि रुपया नीचे गिर रहा है। सर ऐसा ना बोलो। क्यों नहीं बोलूं ऐसा? माननीय मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। कौन है मोदी जी पता है? सनातनियों के माई बाप है, वो बाप है हमारा, गार्जियन है वो सनातनियों के। वो सभी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई पीछे रह जाए। तुम ये समझो कि अगर ये इंडिया की इकोनॉमी क्रिकेट मैच है तो मोदी जी कोच हैं, और कोच का काम होता है सबको आगे बढ़ते हुए देखना। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं इन्होंने किसको ट्रेंड किया है। इसका नाम है पेट्रोल कोहली। 100 पार चल चुका, नॉट आउट है, अभी भी ऊपर जा रहा है। और रुपया शर्मा 90 पे नॉट आउट खेल रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ भारत के कोच नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और विपक्ष उनके ऊपर क्या आरोप लगाता है? यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने सब कुछ गिरा दिया, गिरे हुए लोग। अच्छा सर, अगर रुपया गिर रहा है तो इसका फायदा कहाँ उठाया जा सकता है? यह है पॉइंट की बात। रुपया नीचे जा रहा है लेकिन शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। सबसे अच्छा समय है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रुपया कमाओ। तो आइए वीडियो में वापस से मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा सर जी, तो फिर ये बताइए रुपया पतला कैसे होता है? मोदी जी बताना। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हाँ बताओ। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अरे मोदी जी जवाब दो, आप नहीं दोगे तो जवाब कौन देगा? आप दो ना, आप दो ना। अरे कैसी बात कर रहे हो? पहली बात तो मैं आप ही की तरह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, और दूसरी बात मैं जवाब क्यों दूं? क्या आपने इसको लेकर सरकार से मांग की थी? और मैंने साफ मांग की है। ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा। अच्छा, तो सरकार का जवाब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। अरे तो संकेत नहीं मिले तो इससे क्या मतलब? तो क्या तुम सवाल पूछना बंद कर दोगे? और किसके कहने से तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया? अमित शाह जी के कहने पर? अमित शाह जी आपने क्यों मना कर दिया? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे सवाल नहीं पूछ रहे अमित शाह जी, आपको जवाब देना है कि रुपया क्यों गिर रहा है। खैर अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हो तो ये बीड़ा मैं ही उठा लेता हूं। देखो दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, क्यों रुपया हमारा पतला होता जा रहा है। रुपया गिर रहा है, इसके दो कारण है। पहला है अर्थशास्त्रियों के अनुसार और दूसरा है बाबा भड़वानंद के अनुसार। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि आखिरकार भारत का रुपया क्यों गिर रहा है। आइए नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। और पहला कारण है भारत अमेरिका का ट्रेड वॉर। तो इससे भारत का रुपया कमजोर कैसे हो रहा है? बहुत सीधी सी कहानी है। यदि भारत में डॉलर की मात्रा बढ़ती है तो रुपया मजबूत होगा, और भारत में अगर डॉलर की मात्रा कम होती है तो रुपया कमजोर होगा। अब डॉलर की मात्रा कैसे बढ़ती है कि हम दूसरे देश को निर्यात करें, बदले में वो हमें डॉलर दें, डॉलर की मात्रा बढ़ गई। या कोई निवेशक भारत में आके डॉलर के रूप में निवेश कर दे तो डॉलर की मात्रा बढ़ गई। उल्टा करो कि जिसको हम निर्यात कर रहे थे जैसे अमेरिका, वो टैरिफ लगा दे, जैसे लगा दिया, तो व्यापार कम हुआ, डॉलर की मात्रा कम हुई, तो परिणाम भारत का रुपया कमजोर हुआ। और भारत का रुपया कमजोर हुआ, इकोनॉमी कमजोर हुई, तो जो निवेशक थे उन्हें डर लगने लगा। वो अपना पैसा लेके गए किस रूप में? डॉलर के रूप में। तो और डॉलर कम हुआ तो रुपया और कमजोर हुआ। तो कुल मिलाकर अगर डॉलर की आवाही ज्यादा है तो रुपया मजबूत होगा, और अगर डॉलर ज्यादा रहा है तो रुपया कमजोर होगा। बस यही कहानी है रुपए के कमजोर होने की। अब डॉलर कैसे जाता है? बाहर से कोई सामान मंगाया, सोना मंगाया, तेल मंगाया, तो बदले में हम डॉलर देते हैं, तो डॉलर की मात्रा कम। और अगर हम उसको बेचते हैं तो बदले में डॉलर आता है, तो डॉलर की मात्रा ज्यादा। तो दूसरा कारण यहीं फिट बैठता है कि यदि हम निर्यात कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो हम बेचते कम हैं, खरीदते ज्यादा हैं। तो बेचते हैं तो डॉलर मिलता है,
और खरीदते हैं तो डॉलर देना पड़ता है। तो हम डॉलर दे ज्यादा रहे हैं, ले कम रहे हैं, इससे डॉलर की मात्रा कम हो रही है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से FII भारत से पैसा निकालकर चाइना और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा फायदा हो रहा है। तो किस रूप में पैसा ले जाते हैं? डॉलर के रूप में। तो क्या कमजोर हो रहा है? रुपया। जो NRI हैं, विदेशी हैं, वो भारत में पैसा जमा करते थे, इस बार उन्होंने पैसा कम जमा किया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी पे उन्हें भरोसा कम है। और एक अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि डोमिनो इफेक्ट है, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली है तो उसका इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिल रहा है। पर रियलिटी है कि साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में सबसे बुरी कंडीशन अगर रुपए की है तो भारत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र तब फेल होता हुआ दिखता है कि इतने सब कारण होने के बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि रुपया नीचे जा रहा है, इसके बावजूद भारत की GDP ऊपर जा रही है। मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि मोदी जी ने गमछा हिलाया और जो ट्रंप का 50% टैरिफ था उसका भी वजन उठाकर GDP का इस बार 8.2% की ग्रोथ रेट दिखाई। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जो एक कारण बता रहे हैं अर्थशास्त्री, भारत के बाजार में शायद उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इसके दो ही कारण हैं कि या तो उनके आंकड़े झूठे हैं या फिर हमारी सरकार ये GDP के झूठे आंकड़े दिखा रहा है। ये तो भविष्य बताएगा, भविष्य गर्त में है। तो ये हो गई अर्थशास्त्रियों के अनुसार रुपया क्यों गिर रहा है। अब बात करते हैं बाबा भड़वड़ानंद के अनुसार कि आखिरकार ये रुपया क्यों गिर रहा है। क्योंकि अर्थशास्त्री का कॉन्सेप्ट तो यह फेल हो रहा है, रुपया गिरने के बाद भी GDP बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये कार्ड जो है वो शायद उतने इंपैक्टफुल नहीं है, मजाक में लेना। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं वो तुम्हारे मनोरंजन के लिए बोल रहा हूं कि रुपया क्यों गिर रहा है, उसके पीछे का कारण है हाय लग गई है सरकार को जनता की। और चूंकि आज का ये वीडियो रुपए और डॉलर की तुलना के लिए था, इसीलिए रिजर्व के रूप में मैंने केवल डॉलर का ही नाम लिया है। पर हकीकत ये है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो भारत का रुपया केवल डॉलर के मुकाबले में ही नहीं गिर रहा है, बल्कि ये येन, युआन, पौंड इसके मुकाबले में भी बुरी तरह से धराशायी हो रहा है। बाकी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व जमा के रखी हुई हैं, भारत की करेंसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शून्य बट्टे सन्नाटा है, केवल भारत में ही घूम रही है। और भारत में इसका सर्कुलेशन इतना ज्यादा हो गया है नोटबंदी के बाद, क्योंकि फ्री में अनाज देना है, फ्री में 2500 बांटना है, फ्री में 10,000 बांटना है, तो ये तुम छाप रहे हो। यही सर्कुलेशन जब रुपए की मात्रा बढ़ाता है, इकोनॉमिक्स में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो कीमत कम हो जाएगी। तो रुपए की मात्रा ज्यादा है, उसकी कीमत कम हो गई, और डॉलर की मात्रा कम है तो उसकी कीमत बढ़ गई। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपया हमें बिल्कुल गिरा हुआ दिख रहा है। और अभी भी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, डिटेल से समझना चाहते हो, तो फिर डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन। वहाँ इकोनॉमिक्स का एक शानदार कोर्स अवेलेबल है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर बना देगा। फिर आप ये भी समझने लगोगे कि जब रुपया गिर रहा है तो फिर GDP ऊपर क्यों जा रहा है। तो जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि ये सब कारण है, इसकी वजह से रुपया गिर रहा है, तो दूसरा कंट्राडिक्शन ये है GDP ऊपर क्यों जा रहा है। तो सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र तो भारत के इकोनॉमिक्स को देखकर धरा रह गया और ऐसा लग रहा है कि मोदी ने गमछा क्या उलाया, जो ट्रंप का 50% टैरिफ का वजन था वो हवा में लटक गया कि रुपया गिरने के बावजूद भी भारत का GDP 8.2% है। तो रुपया गिरता है, स्वाभाविक है कि निर्यात बढ़ेंगे, और निर्यात बढ़ेंगे तो डॉलर आएगा, विकास होगा, GDP बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि GDP डिफ्लेटर कहीं खतरनाक स्तर तक ना पहुंच जाए। खैर, ये अर्थशास्त्रियों की बात है, इस वीडियो को हम हास्य स्तर पर ही रखते हैं और आइए वापस उसी मोड़ में आते हैं। तो ये अर्थशास्त्रियों के हिसाब से मैंने बता दिया कि आखिरकार रुपया क्यों गिर रहा है। अब बाबा भड़वड़ानंद के अनुसार ये रुपया क्यों गिर रहा है, थोड़ा हंस लीजिए। और पहला कारण है कि रुपया गिराना मोदी जी की तो बचपन की आदत है, और बड़े होकर वो आदत छूट ही नहीं रही है। तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो ना? एडिटर वैसा दिखाना जरा, बचपन की आदत मोदी जी की, देखो। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था तुम्हारी तरह, एक बार फिर से दिखाओ यही बात, देखो। अब मोदी जी की बचपन की आदत रुपया गिराने की वो बड़े तक नहीं छूट रही, इसीलिए तो रुपया गिर रहा है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देखा आपने मोदी जी का क्यूटी आपा। अच्छा, इसके अलावा मोदी जी को कविता का भी शौक है और उनकी बचपन से एक फेवरेट कविता है, और उस फेवरेट कविता में एक नंबर है जिसे बोलते हैं 100। फिर वो चाहे पेट्रोल हो या रुपया, वो 100 के ऊपर ही जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो उनके मुंह से सुन लो कविता। आकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। और अगर रुपया को 100 तक जाने से रोकना है तो मैं तो कह रहा हूं इसमें 20% का एथेनॉल मिला दो, पेट्रोल की तरह रुपया भी सस्ता मिलने लगेगा। लेकिन सर जी, रुपया तो पहले से सस्ता है। तो महंगा मिलने लगेगा। कारण पे ध्यान दो, रुपया क्यों गिर रहा है, बकवास मत करो। तो तीसरा कारण यह है कि मोदी सरकार जानबूझकर रुपए को गिरा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ध्रुव राठी को जवाब देना चाहती है। क्या बोला था देशद्रोही ध्रुव राठी कि डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं मोदी जी देश में। अरे मोदी जी अगर डिक्टेटर होते तो सब चीजें कंट्रोल होती कि नहीं होती। मोदी जी ने महंगाई कंट्रोल की? नहीं की। पेट्रोल की कीमत कंट्रोल की? नहीं की। बेरोजगारी कंट्रोल की? नहीं की।
रुपया गिर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जवाब है देशद्रोही ध्रुव राठी को, जर्मनी में जो बैठे हुए हो, कि भारत का प्रधानमंत्री डिक्टेटर नहीं है, होते तो कंट्रोल कर लेते। रुपया गिर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो रुपया क्यों गिर रहा है? मैंने इतने सारे आपको कार्ड बताए हैं, लेकिन सही बताऊं सबसे असली कार्ड क्या है रुपया गिरने का? वो है भारत की जनता की लग गई है हाय। याद करो, ये इसने कहा था अगर मोदी सरकार आती है तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, और ये भगवा पहनकर लोगों को मिलावटी सामान बेच रहा है। इसने जो घी बनाया है सालों से लोग खा रहे हैं और इसमें मिलावट थी, लोग मर गए। लोगों ने हाय दी इसको कि हे भगवान, जो इसने बोला है उसका उल्टा हो। तो इसने कहा था पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा हो गया। इसने कहा था डॉलर बहुत कमजोर हो जाएगा, मारा मारा घूमेगा, उल्टा हुआ। रुपया मारा मारा घूम रहा है, डॉलर देखने से भी नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, इसलिए रुपया गिरा है क्योंकि हाय लग गई है इस लाला के कारनामे की। अब आप बोलोगे कि सर बार बार इसको लाला क्यों कह रहे हो? तो इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। सर जी, हाँ, वो पुतिन और ट्रम्प वाला एंगल तो आप भूल ही गए। अरे हाँ, सही कह रहे हो। देखो, जब ट्रम्प भारत आया था तो पहले हमने उसकी पूजा की। अब पुतिन आ रहा है तो अब हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और ट्रम्प और पुतिन में लड़ाई है, तो ट्रम्प हो गया गुस्सा, तो उसने डॉलर के भाव बढ़ा दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसलिए मोदी जी से कहना चाह रहा हूं कि हमें भी अपना रुपया मजबूत करना है। जागो मोदी जी, जगाओ इनको। तो लगता है मोदी जी जाग चुके हैं। जय श्री राम। सर जी, हाँ, जय श्री राम नहीं, अब जय श्री कृष्णा बोलो। क्या बात कर रहे हो, दुग्गल साहब भी ना यार। जय श्री कृष्णा।